हेलो बोलो। हेलो पापा। हेलो पापा। हेलो पापा बोलो ना। पीठ को क्यों दिखा रही है भाई? हाँ? ये देखिए कैसे गंदी लड़की है। हाँ? ऐसा क्यों कर रही है? हाँ? अरे तो ऐसा क्यों अपना खुद देख रही है क्या? कुछ कारण है तो बता भाई। हैं? गधी हो गई है ये, गधी। सीज गधी गर्ल। गधी हो? तो ऑडियंस को कुछ बोल दो ना। ना नो नहीं बोलेगी? कुछ तो बोल दो। हेलो मीकू बोल दो। मीकू। इको इको बस बोलो फिर से। मिनी बोलो। मिनी। मिनी अब मम्मी बोलो। मम मामा मामा ये झूपता आबे। चलो झूपो और। नमस्ते करो। चलो नमस्ते। नमस्ते कर दो। नमस्ते करो। नमस्ते करना गधी। अरे हमारी जोई तो कुछ बात नहीं करती है। ऑडियंस कैसे इंटरटेन होगा? नहीं नहीं माइक को नहीं छू। तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी और ये जोई गोस्वामी। हम दोनों आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे एक और नए डेली ब्लॉग्स में। तो आप देख रहे हैं पिछले एक माह या 20-25 दिन नहीं, हालांकि वीडियो को शूट कर रहा हूं तब 20-25 दिन के अंतराल हो चुका है मेरे को डेली ब्लॉग्स डालते हुए। और जब आप ये वीडियो को देख रहे हैं तब तो 2 महीना से भी ज़्यादा हो गया होगा। तो अभी अभी आपने देखा है लद्दाख सीरीज़, मेरे भारत यात्रा सीरीज़ का समापन। अब डेली ब्लॉग्स फिर से चालू होने वाले हैं, लेकिन रुकना जोई, दोस्तों से बात कर रहा हूँ। लेकिन आज जब ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ तब भी लद्दाख यात्रा चल रहा है, मतलब जो शूटिंग डेट है। तो आज है 23 फरवरी 2021 और मैं जा रहा हूँ फिर से बस्तर के लिए। 2 पड़ाव में बस्तर जाऊँगा। पहला राजिम रुकने का प्लान है और राजिम में इस वक्त मेला चल रहा है। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। और जोई से मैं विदा होने वाला हूँ। 1 महीने तक घर में था लगातार, और इस ओर मेरा गाड़ी लगभग तैयार है। बस ये बैग और इधर अपनी धन्नो पूरा रेडी है। कैसे मेरा भी चल बे जा बे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। हेलो बोलो जोई। हेलो हेलो, मैं मिलूंगी बहुत दिन बाद। हेलो। 100 रुपया। तो भाई साहब भारत यात्रा जब किए थे तो वहाँ कितना देर 500 दे रहे होगा नहीं, इधर 100 मैंने दिन प्रतिदिन बखत गिरत जाते थे मोर। तो चलो घर से निकलते हैं फाइनली। हाँ BS6 है ना, 24/7। चलो बाय बाय। तो निकल गए फिर से एक सफर में। बैठेगा तो बैठ जा। अगली बार चालू है क्या? तो नमस्कार दोस्तों बोल दे। थैंक यू। ये समा कहती है क्या तुमको मेरे जाना मेरे जाने जा। कहीं भी जाने के लिए भाई साहब घर से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब तक आप घर से निकलेंगे नहीं तो आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो पहले अपन करते हैं फ्यूलिंग और यहाँ डलवाते हैं अपन फ्यूल। भाई साहब पेट्रोल डला है 9.82 लीटर 1000 का, और अपन एयर चेक करवा रहे हैं। अरे मुझे दोनों करना है। दोनों पीछे 40 कर देता हूँ, आगे 35 कर देता हूँ। ओके हो गया फ्यूलिंग। और पैसा भी मिल जाता तो ठीक रहता। कैश मेरे पास मात्र माँ जो 100 रुपये दी है ना वही है, लेकिन माँ का जो आशीर्वाद है ना वो रिटर्न आता है। 100 लेके जा रहा हूँ, 100 वापस आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन बन जाता है। देखो एयर हो गया, फ्यूलिंग हो गया, सारा चीज़ हो गया, और मैं अपने शहर को बस अब क्रॉस करने वाला हूँ। लगभग 3 बजा डाला मैंने। लेकिन ये है जैसे कि मैंने बताया कि सफ़र शुरू करना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसके बाद आगे का जो कहानी है ना वो इजी हो जाता है। बस एक बार निकलना देरी है।
भाई साहब कहानी ऐसा है कि मैं लगभग 1 महीना घर में सिर्फ वीडियो एडिटिंग किया हूँ, बेड रेस्ट किया हूँ, फुल एंजॉय किया हूँ बच्चों के साथ। अब 1 महीना बाद मैं मतलब एक नए राइड पर निकल रहा हूँ, तो यहाँ पे गाड़ी के कुछ जो कहानियाँ हैं वो मुझे पता चल रहा है। इससे पहले मतलब 1 महीना लगातार मेरा छोटा वाला भाई गाड़ी को चलाया है, और इसमें 1 महीने में तो मैं बहुत ना के बराबर ही गाड़ी निकाला हूँ। तो यहाँ पे कहानी ये पता चल रहा है कि मेरा जो माइलोमीटर ये चल नहीं रहा है, ये ना कि मतलब स्पीड बताने वाला और साथ ही साथ जो किलोमीटर काउंटिंग करता है वो दोनों नहीं दिख रहा है। फ्यूल का बस दिख रहा है कि फुल हो गया है। तो ये कहानी कुछ नया मेरे को गाड़ी में दिखाई पड़ रहा है। हालांकि सर्विसिंग जो है, मैं जब लद्दाख यात्रा मतलब भारत यात्रा ऑल इंडिया करके आया था, 15,000 समथिंग कुछ किलोमीटर था, तो 16 या 17,000 किलोमीटर में ही मैं सर्विस कराया था। तो सर्विस कराने का तो टाइम नहीं है इसका, लेकिन गाड़ी का जैसे खिन खुन की आवाज़ है, ये वाला भी मेरा मिरर साउंड कर रहा है और मेरे को कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा। और एक कहानी तो आपने पिछले मतलब बहुत पिछले के एक ब्लॉग में देखा होगा कि मेरा जो पीछे का टायर है वो अब ट्यूबलेस नहीं रहा, उसमें मैंने ट्यूब डलवा दिया हूँ। रात को जब पंचर हुआ था बहुत परेशान हुआ था मैं, तो वो एक डर है कि अगर वो पंचर होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क है। ट्यूबलेस वाला अगर पंचर होता है तो उसमें कहानी ऐसा है कि अपन हवा डलवा के या कुछ दूरी तक गाड़ी को चला सकते हैं, लेकिन उसका तो हो चुका है अब ट्यूबलेस वाला कहानी। तो अगर पंचर होता है तो भैया गाड़ी पूरा बैठेगा। हालांकि लोड नहीं है, लेकिन लोकी बाबा जैसे ही राजिम में मेरे को मिलेंगे तो गाड़ी में लोड हो जाएगा। और इस बार मैं बहुत कम सामान कैरी कर रहा हूँ, तब ना के बराबर ही मेरे पास सामान है। लेकिन चलिए ये सब चीज़ को तो मैं हो सकता है तो बस्तर पहुंच करके कल दिखा दूंगा, अगर सही समय में अपन पहुंच गए तो। आज का हमारा जो डेस्टिनेशन था वो कोंडागांव था, लेकिन हम लोग को मॉर्निंग में निकलना था। हम लोग निकल रहे हैं, मतलब स्पेशली मैं निकल रहा हूँ दोपहर के 3। लोकी बाबा तो पहुँचने जैसा होगा रायपुर तक का, तो रायपुर डेस्टिनेशन था हम लोग को मिलने का, लेकिन अब वो डेस्टिनेशन को बदल के हमने राजिम कर दिया। तो राजिम में मेला भी चल रहा है, तो नागमोड़ी देवांगन जी हमारे जो मितान है उनसे भी मिलेंगे अपन, और देखते हैं। अगर मुझे नहीं लगता मैं एग्जैक्ट टाइम पर पहुंचूंगा, तो जो भी है, लेकिन मेला का कुछ भाग आपको दिखाऊंगा। बाकी बिलेटेड मेला हो जाए रहेगा वो आप लोगों के लिए बहुत पुराना, क्योंकि सारे जो छत्तीसगढ़ के कंटेंट क्रिएटर, यूट्यूबर हैं, इंस्टाग्रामर हैं, वो सारे के सारे राजिम और शिवरी नारायण के मेले में हमला कर दिए हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम को जब आज शायद 21 या 22 फरवरी है, फिर भूल गया हूँ मैं, तो आज के डेट में वहाँ से रिलेटेड इतने सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल में डले हुए हैं कि पूछो मत। और सबका अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, DK808 से लेकर के व्लॉग्स राहुल से लेकर के, मतलब सभी कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूबर हैं वो सभी के सभी वहाँ का राजिम और शिवरी नारायण मेले का वीडियो भरमार पेल के भर दिए हैं। तो आपका भाई डालेगा, लेकिन आपका भाई का तो वीडियो बहुत बात में आ रहा है। और चलो बाबा चलते हैं, ऐसे बातें करते करते अपन पहुँच जाएंगे देखते ही देखते। चंद्रहासनी की नगरी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप मुझे छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जो कि देख ही रहे होंगे, तो आपको पता होगा कि माँ चंद्रहासनी जो है बहुत ही एक पवित्र धार्मिक स्थल है। माता रानी का मंदिर है, सिद्ध शक्तिपीठ में से एक है और काफ़ी ज़्यादा मान्यता है इस जगह का। तो मैं रायगढ़ से पहुंच चुका हूं चंद्रहासनी मंदिर, और अब इसके बाद मैं सीधा पहुंच जाऊंगा सारंगगढ़। तो ये मैं अभी इस वक्त चंद्रपुर के गलियों में अपने धन्नों को दौड़ाते हुए, और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है धन्नो, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय वो ट्यूब टायर वाला जो कहानी बता रहा हूँ और ये माइलोमीटर जो नहीं दिख रहा है, ये दोनों को छोड़ करके बाकी तो परफॉर्मेंस इसका बहुत अच्छा है। एक चीज़ और बता दूँ आपको, मोस्टली लोग जो मुझे रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि मैं रायगढ़ का रहने वाला हूँ, और रायगढ़ का जो कोड है वो CG13 है, ट्रांसपोर्ट नंबर बता रहा हूँ CG13 है, लेकिन जो मेरी धन्नो का नंबर है वो CG06 से स्टार्ट है, और CG06 महासमुंद का है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पहले मेरे पिताजी सारंगगढ़ में पोस्टेड थे, वही जॉब था उनका, और अभी दिसंबर माह में ही वो रिटायर्ड हुए हैं। तो हम लोग जो ये धन्नों को है ना उसको परचेज किए थे सराईपाली से, महासमुंद से, तो इस कारण से इसका नंबर CG06 में आ गया, नहीं तो ये होता CG13 CG13। जो सामने आप देख रहे हैं यहीं से माता रानी के दरबार में जाते हैं, और मैं आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, कुछ भी। CG13 CG06 देख सकते हैं। वहाँ चंद्रहासनी में पावन धर्म में पधारने के लिए धन्यवाद। और
ये है महानदी, हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे प्रमुख नदियों में से एक, बल्कि सबसे प्रमुख नदी यही है, नंबर 1 में महानदी को रखा जा सकता है। बाकी शिवनाथ और इंद्रावती और बहुत सारे अलग अलग जगहों के अलग अलग नदी है, लेकिन महानदी जो है वो जीवन दायिनी है छत्तीसगढ़ के लिए। और ये इधर है आपका चंद्रहासिनी मंदिर, और ये रोड बन रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। पुल बीच में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, और बीच में यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या आप दर्शन कर सकते हैं माँ नाथालदाई का। और नाथालदाई के पीछे भी एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है, बहुत गजब का स्टोरी है। और वो स्टोरी ऐसा है कि जब ये चंद्रपुर में पुल आता है, तो सॉरी, ये चंद्रपुर पुल में मतलब यहाँ पे जब बाढ़ आता है तो ये पुल को लगभग टच करने वाला रहता है पानी, लेकिन कभी भी वो जो दिख रहा है नाथालदाई का मंदिर, वहाँ को कभी भी नहीं डुबाया है, ऐसा मान्यता है इस जगह का। तो ये इस प्रकार से अलौकिक है। और ये लेकिन रास्ता जो डैमेज है ना, ये बड़ा डेंजर है भैया। बचपन में जब भी हम लोग चंद्रपुर आते थे तो यहाँ चंद्रपुर के गलियों में, मतलब जैसे ही मंदिर जाने वाले रास्ते में बहुत सारे सीडी कैसेट, उस समय सीडी कैसेट का ज़माना था, तो सीडी कैसेट में टीवी में लगा करके वो चंद्रहासिनी माता जी के महिमा को बताते थे। तो उसमें ये एक स्टोरी ऐसा था कि यहाँ से पुल से किसी बच्चे को फेंक दिया गया था, छोटा था, नवजात, और उसको माँ चंद्रहासिनी कैच कर ली थी। तो इस कारण से इस स्थान का और ज़्यादा महत्व बढ़ गया। और इधर बहुत ज़्यादा मतलब पिकनिक पार्टी होते रहता है, बकरा यहाँ पे आके माँ चंद्रहासिनी पर चढ़ाते हैं और उसी को यहाँ पे आके बनाते हैं। तो मज़ा ही आ जाता है, सारे चीज़ों को देख करके पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ, तो आपने अगर आप कभी चंद्रपुर आए हैं और चंद्रपुर में ऐसा वक्त गुजारे हैं, तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि कैसा अनुभव रहा आपको माँ चंद्रहासिनी मंदिर का। या आप ये भी बता सकते हैं कि इस तरह से आप कोई भी पिकनिक स्थान में गए हैं या धार्मिक स्थल में गए हैं, तो आपको कैसा अनुभव हुआ है छत्तीसगढ़ के जो अलग अलग जगहों में इस प्रकार से धार्मिक स्थान है। या तो आप भारत के कोई भी राज्य से देख सकते हैं मुझे, तो आप वहाँ का भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा और मुझे अच्छा भी लगेगा उन कमेंट्स को पढ़ करके। अभी इस बार क्या हुआ कि मैं जैसे 1 महीने तक घर में रहा हूँ, तो मेरे और जोई के बीच में बॉन्डिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एकदम बन गया है। और आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अभी ना अपने घर से लगभग 100 किलोमीटर का भी मतलब दूरी तय नहीं कर पाया हूँ, और मुझे उसकी याद आ रही है। तो यही है, वो अभी सोई हुई थी, वो तो आज पता नहीं उसको समझ में आ गया था कि पापा कहीं जाएंगे करके, तो इसलिए वो आज सुबह से ही पापा पापा करके पीछे लटक सी गई थी, छोड़ नहीं रही थी। अब वो सोई है तब जा कर के मैं निकला हूँ, लेकिन जैसे ही उठेगी वो भी रोएगी। और देखते हैं रात को, शाम को कॉल करूँगा क्या रिस्पांस देती है, मिस कर रही है भी कि नहीं कर रही है, लेकिन मैं उसको ज़रूर कर रहा हूँ मिस। तो भाई साहब बात ऐसा है कि आ चुका है गर्मी का माह, और गर्मी के माह में ये जो जैकेट है ना, ये मेरा पूरा फाड़ के रख दे रहा है। मतलब ऐसा गर्मी लग रहा है कि पूछो मत। मैं लिया हूँ एक जगह सुसु ब्रेक, और अजीब सा लग रहा है। मतलब आने वाले गर्मी, अभी तो गर्मी स्टार्ट भी नहीं हुआ, आने वाला गर्मी में पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ। तो फिलहाल सुसु ब्रेक हो चुका है, पानी भी ले लेते हैं, पी लेते हैं। और हाँ, मैं अभी क्या बोला था आपको, 100 किलोमीटर नहीं रे भैया, 50 किलोमीटर पूरा नहीं किया हूँ। जस्ट पीछे ये बगल सारंगढ़ है, मतलब अभी बहुत दूर जाना है मेरे को, 200 किलोमीटर और जाना है, तब जा करके मैं पहुंच पाऊंगा राजिम। और डाक डाक आ रहा होगा क्योंकि पीछे ये सूरज देवता है। तो भाई साहब हो गया सुसु ब्रेक, और कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। सुसु किया, पानी किया, वीडियो ब्लॉग शूट किया, फिर लोकी बाबा से बात किया। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आपको, मेरा जो हमेशा का पार्टनर रहा है, आप अधिकतर वीडियोस में देखे होंगे, वो है हमारे लोकी बाबा। देसी ट्रैवलर 08 करके इनका यूट्यूब चैनल है, और साथ ही साथ लोकी बाबा करके एक नया चैनल खोले हैं जिसमें डेली ब्लॉग्स मेरे जैसा डालते हैं। तो हम दोनों का सेम टॉपिक, सेम नीच है, और हम लोग एक साथ एक्सप्लोर करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उसी से बात कर रहा था, वो रायपुर पहुँच चुका है, और मेरे ख्याल से वीडियो स्टार्टिंग टाइम में भी बताया हूँ आपको। तो ये जो गाड़ी जा रही है ना, वो ट्रक का जो सजावट का सामान होता है वो सबको लेकर के जा रही है। ये भी खूबसूरत है। इस वक्त मैं गुजर रहा हूँ एक बेहद ही खूबसूरत, सुहाना, मनोरंजक, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स इसके लिए इस्तेमाल करूँगा, वो सारे वर्ड्स, गोमाडा जंगल। बहुत ही खूबसूरत जंगल है और मज़ेदार जंगल है। ये अभ्यारण्य है, सेंचुरी है, गोमाडा सेंचुरी करके, और पूरे छत्तीसगढ़ में यहाँ ही एकमात्र जगह है। मतलब बाकी जगहों में है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा तादाद में सोन कुत्ता पाया जाता है। साथ ही साथ लेपर्ड, बाइसन और जो नॉर्मल शाकाहारी जो जानवर हैं, हिरण प्रजाति के, डियर प्रजाति के, वो भी बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पाए जाते हैं।
हालांकि वो सेंचुरी इस पहाड़ के उस साइड से स्टार्ट होते हैं और ये उसका एक पार्ट है। यहाँ पे आपको जानवर देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अगर आप सेंचुरी में घुस जाएंगे तो 100% आपको कुछ न कुछ जानवर देखने के लिए मिल ही जाएगा। भाई साहब, तो प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया है, और चेंज ये हुआ है कि हम राजिम जो जा रहे हैं मेला, वो राजिम जो मेला जाना कैंसिल हो गया। लोकी बाबा ने अभी कॉल किया था और बताया कि बाबा जो हमारे होस्ट करने वाले हैं नागमणि जी, हमारे मितान जी, वो हो गए हैं व्यस्त। मतलब उनका ड्यूटी है रायपुर में, नया रायपुर में, तो वो अपने ड्यूटी वाले जगह में आ गए हैं। और जब वो ड्यूटी वाले जगह में रहेंगे तो हम रुकेंगे कहाँ वहाँ, तो इसीलिए हमने राजिम जाना कैंसिल कर दिया और सीधा उनका जो ड्यूटी वाला स्थान है वहाँ जाएंगे। और हो सके तो वहाँ नाइट रुकेंगे, या मन नहीं किया तो मतलब रायपुर में रुकने के लिए तो जगह ही जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। या नहीं रुकने का मन भी किया तो अपन कंटिन्यू करके आगे बढ़ा देंगे। कोंडागांव में भांचा लोग हैं तो कोंडागांव तक चल पड़ेंगे, लेकिन कोंडागांव तक खींच पाना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मैं अभी हूँ सरायपाली में प्रेजेंट टाइम में, और यहाँ से लगभग रायपुर मेरे लिए दूरी लगभग 160 किलोमीटर के आसपास पड़ेगा, और लोकी तो पहुँच चुका है, लेकिन कोंडागांव वहाँ से होगा लगभग फिर से 250, मतलब होल नाइट ड्राइविंग की बात हो जाएगी। लेकिन और कुछ काम है भी नहीं, देखते हैं, मूड हुआ तो मैं और लोकी दौड़ा देंगे गाड़ी। अभी मैं पहुंच चुका हूं बसना, और आप देख सकते हैं ये है बसना का बोर्ड, और इसको लेकर के एक कहावत था, मतलब सरायपाली बसना देख ताक के फंसना, एक टाइम तक चलता था। फिलहाल एंगल चेंज करता हूं मैं। तो जी भाई साहब, एंगल चेंज कर लिए बसना में अपन, वो पहनते हैं, हेलमेट पहनते हैं। अब आपको थोड़ा सा इस एंगल में भी दिखाते हैं दुनिया को, क्योंकि एक ही एंगल में आप देखते रहेंगे तो बोर हो जाएंगे ना भाई साहब। हम आपको बोर होने देंगे नहीं। यहाँ पर के बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी बसना में है, जैसा कि मैंने कहावत बताया, सरायपाली बसना देख ताक कर फंसना। चलिए, हम नहीं फंसेंगे, हम सीधा यहाँ से निकल रहे हैं। और गॉगल मैंने पहनना भूल गया, बहुत ही चलती हुई हालत में गॉगल पहनने का प्रयास कर रहा हूँ। पर जिस दिन तुमको देखे भाई साहब, तो अभी आप देख रहे थे टाइम लैप्स, और टाइम लैप्स के कारण से मैं एक चीज़ नहीं दिखा पाया आप लोगों को। एक कार था टाटा का, और वो कार ना, एक गाय को एक्सीडेंट हो गया था दोनों का, और गाय तो पता नहीं शायद डेथ हो गई थी, लेकिन वहाँ 2-3 लोग भी पड़े हुए थे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था। हालांकि मैं उसको शूट करना चाहता था, लेकिन ऐसे सिचुएशन को शूट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए मैं ठीक से शूट नहीं कर पाया। और मेरे को जाना भी बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए आपको ठीक से दिखा भी नहीं पाया। और ये अभी इसमें मैं फ्रंट कैमरा में, मतलब अपने क्या बोलना चाहिए उसको, विंड स्क्रीन या जो भी वाइज़र पर मैंने जो लगाया हुआ है कैमरा, वहाँ से ये माइक का तार, अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा तो ये माइक का तार को सेट किया हूँ, और सोचा ये न्यू स्टाइल में थोड़ा सा व्लॉग करके देखते हैं। आप लोगों को अगर अच्छा लगेगा ऐसा, मतलब फ्रंट व्यू, बैक व्यू और फ्रंट टू फ्रंट व्यू, डिफरेंट प्रकार का व्यू अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर हम ट्राई करते रहेंगे। तो इसको लेकर भी एक कमेंट कर सकते हो इस व्यू को। और अभी शाम हो रहा है, तो जिसके कारण से सूर्य जो है ना, सूर्य बाबा वो डूब रहे हैं मेरे सामने, और उनका जो रोशनी है डायरेक्ट मेरे फेस पर आ रहा है, तो सामने जो है ना थोड़ा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मे भी एक्सीडेंट इसी कारण से हुआ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। हो गया यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, इसमें मैंने किसी प्रकार का सूसू और पानी ब्रेक नहीं लिया, इसमें था एक इंस्टाग्राम स्टोरी ब्रेक, जिसमें मैंने अपने जितने भी जो मुझे देखते हैं इंस्टाग्राम के माध्यम से, जो लाइव अपडेट लेते रहते हैं, उनको मैंने सूचना दिया कि मैं अभी राजिम नहीं जा रहा हूँ और यहाँ से सीधा मैं निकल रहा हूँ
नया रायपुर के लिए। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया है तो भाई साहब नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जा करके मुझे फॉलो कीजिए। उससे होगा ये कि मैं लाइव अपडेट आप लोगों के पास आसानी से पहुंचा पाऊंगा। तो इन केस हमारा कभी मुलाकात हो या आपका इंटरेस्ट हो मिलने में, तो मिलने से बहुत अच्छा बंदा हूँ यार, आपको लगेगा ही नहीं कि आप मुझे पहली टाइम मिल रहे हो। तो ये सारे चीज़ आप लाइव अपडेट्स के माध्यम से जान सकते हैं कि मैं आपके एरिया में जा रहा हूँ, आपके आसपास में हूँ। ये सारे चीज़ को मैं लाइव इंस्टाग्राम पे ही बताता हूँ। वो यूट्यूब में आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आप तो 2 महीने 1.5 महीने मतलब पता नहीं कितने महीने बाद देख रहे हैं, मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन लाइव का कहानी कुछ और है, लाइव का जीवन कुछ और है। तो इसीलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। फिलहाल चलते हैं रायपुर की ओर। यार गाइस, घर में रहने से ना पता नहीं क्यों मुझे भूख एकदम बिल्कुल नहीं लगती है, और जैसे ही घर से बाहर निकलूँ तो एकदम मतलब पेट में चूहे दौड़ने चालू हो जाते हैं। और अभी देखो मैं रायगढ़ से रायपुर तक कहीं सफ़र किया हूँ, मतलब अभी भी 40 से 1 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन भूख में मेरा हालत जो है ना बेहाल हो गया है। देखता हूँ कहीं पे क्या खाऊँगा, एग रोल या चाउमीन या गुपचुप, मतलब कुछ तो खाऊँगा। और उसके बाद ना आइसक्रीम भी खाऊँगा दबा के, ताकि ना 9-10 बजे तक का सेटलमेंट हो जाए भाई। तो अब यहाँ हमने लगा लिया है मैप, लेकिन मैप मुझे सीधा जाने के लिए बोल रहा है, लेकिन मैं सीधा नहीं जाऊँगा, मुझे पता है ये रास्ता जाता है। तो मैं मैप के साथ साथ हमेशा बुद्धि का भी इस्तेमाल करता हूँ, आप जान रहे हो। तो ये नया रायपुर में अपन इंटर करेंगे, टाइम स्क्वायर के पास है उनका ऑफिस भाई साहब का, तो अपन को वहीं जाना है। और लोकी बाबा आ रहे हैं तेली बांधा में इस वक्त, वो तो रात का वक्त हो चुका है और मैंने तो वो फैसला लिया था कि अभी कोंडागांव तक चला सकते हैं। 6:25 या 30 मिनट हो रहे हैं, 6:30, तो आराम से हम लोग अभी गाड़ी चला सकते हैं। और ये अरे यार क्या बात गया बंद, चलो कोई बात नहीं। फाटक का वेट करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। दुनिया जहान में सभी चीज़ों का आप वेट कर सकते हो, लेकिन फाटक का कहानी ना बहुत बेकार लगता है। ट्रेन आया और चले गया, बहुत फास्ट गया, लेकिन ज़्यादा वेट नहीं कराया, लेकिन फिर भी उतना ही वेट ना ऐसा लगा कि साला जन्मों जन्म से वेट कर रहा हूँ। हालांकि ये रास्ता जो है ना मुझे अच्छे से याद हो चुका है, ये वाला तालाब और वो ये सारे चीज़, लेकिन फिर भी मैं मैप का सहारा ले ही रहा हूँ क्योंकि मिस्टेक नहीं करना चाहता बाबा। और इतना खूबसूरत दिखता है रायपुर का ये जगह, नया रायपुर का, कि कभी सही समय में आ जाऊँगा ना, मतलब शाम के वक्त में, अभी भी शाम का ही वक्त है, लेकिन थोड़ा सा सूरज रहे और उस टाइम में ना यहाँ पे बैठूँगा थोड़ा देर। बैठने के लिए अभी भी बैठ सकते हैं, क्या खूबसूरत सा ये झील है, मज़ेदार। तो भाई साहब हम एकदम से पहुँच गए यार, मेरे को लग रहा था काफ़ी दूर होगा। अब लगाता हूँ मेरे मितान को नागमर्डी, क्यों कहाँ से आ गया, MA नागमर्डी, अरे दादा NI नागमर्डी लगाता हूँ ये भाई साहब को। इसके बिल्डिंग के पास ही वो टाइम स्क्वायर उधर है, वो वाला है शायद। जय जोहार मितान, ए दे तुम्हार बिल्डिंग का ना। हाँ लोकी बाबा तो लोकी बाबा फुल लोडेड है, फुल लोडेड है, आते हो। हाँ मतलब सामान से लोडेड है वो। चलो आओ नीचे में हो। तो मैं दरअसल में नीचे में नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर है, मैं नीचे पहुँच जाता हूँ भाई उसके वो करने से पहले तक। तो ये इसको ना अपन ऐसा कर देते हैं, मुश्किल से 3 मिनट बोल रहा है, मैं जल्दी बोल दिया उसको। तो चलो कोई बात नहीं, 3 मिनट को भी हम 3 मिनट में कवर कर लेते हैं। 3 मिनट को तो 3 ही मिनट में कवर करेंगे क्या। ठीक है चाचा, आप ही पहले निकल लो, अपन बाद में निकलेंगे। मैं बोला ना उधर कहीं है करके, और रहा टाइम स्क्वायर। 3 मिनट कैसे यार, 30 सेकंड भी ना लगना। जय जोहार। बहुत दिन बाद ना, वाकई में विकट दिन हो गए ना। जुलाई के बाद नहीं, अगस्त सितंबर अक्टूबर। ये गाड़ी पहली लेके आ रहे हैं। हाँ। ओकर बाद कहाँ फिर देश दुनिया घूम के आ गया मैं। और बने
पेट वेट निकल रहे हैं इंसान। यार अभी अभी निकलता है। चलो फिर भाई साहब, तो कहानी यहाँ पे ऐसा बन गया कि मुझे एक बार फिर से जाना पड़ रहा है लोकी बाबा को लेने के लिए। और जहाँ से मैं अभी टर्न होके आया हूँ स्टेडियम के पास से, तो वहीं स्टेडियम के पास ही है वो। तो आप सोच सकते हो कितना मतलब घुमा दिया मेरे को। और अपन किधर से जाएंगे? यहाँ से। चलो ठीक है, लोकी बाबा से मिलते हैं सीधा 12 किलोमीटर बाद। तो जी भाई साहब, फाइनली लोकी को मैं लेकर के आ गया हूँ और आपको मिलाता हूँ। लोकी बाबा इधर आओ। तो ये लोकी बाबा और मितान। जय जोहार बाबा, मिल के बहुत खुशी हो रही है। अब आपको लुक देख के और ज्यादा खुशी हो रही है। लंबा बन गया मैं। बस और थोड़ा सा और बढ़ा लो, क्योंकि ना मेरे को अच्छा नहीं लगता कि आप मेरे उम्र में कम लगो। नहीं बाबा, जरूरी है। और इधर नागमणि देवांगन, हमारे मितान जी, हमर करिया बंद। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। कल से सारे इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे। हो सकता है रात से ही वीडियो चालू कर दें। फिलहाल आई होप आपको आज का हमारा एक खूबसूरत सा एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको पसंद आया तो क्या क्या करना है लोकी बाबा बताओ। आप सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो, शेयर भी कर दो। बेल आइकन पूरा ऐसे दबाना खट से, और लाइक और कमेंट भी कर देना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।